इधर साइड ना मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, तो यहाँ पे अखरोट, चूख, खुमानी, आजकल सेब, नाशपाती यही फल ज़्यादा होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी टाइम करीबन दिन के 1:30 बज रहे हैं। आज के दिन और व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी देरी से हो रही है। आज सुबह से लेकर अभी दिन के समय तक इन पहाड़ों में मौसम बिल्कुल सुहावना सा था। अच्छी सी धूप खिली हुई थी। दिन बढ़ने के साथ साथ देखिए पहाड़ों में चारों ओर से आसमान में काले काले बादल फिर से आने लग गए हैं। और अभी दिन के समय में बहुत ही तेज ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। अभी मेरी और मेरी भाभी की तैयारी हो गई है ठीक सामने खेतों की तरफ जाने के लिए। आजकल पहाड़ों में ना अखरोट वाले फल भी पक गए हैं और हम ना आज अपने पेड़ों से अखरोट भी निकालने वाले हैं। ठीक सामने वाली जगह पे रही जी हमारे 2 छोटे छोटे अखरोट के पेड़। ये अखरोट के पेड़ मेरे पापा जी ने आज से 8-9 साल पहले लगाए थे और आप जाके देखिए मेरे पापा जी की मेहनत ना धीरे धीरे करके रंग लाने लगी है, यानी कि ये पेड़ अब फल देने लग गए हैं। मेरे पापा ना आर्मी से रिटायर्ड है और जो बंदा ना आर्मी में सर्विस देता है ना वो बड़ा मेहनती रहता है भाई। हमारे घर के चारों ओर के किचन गार्डन में मेरे पापा जी ने इतनी सारी अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगा रखी है ना भाई। हम मार्केट से ना कभी भी सब्जियां खरीद के नहीं लाते हैं और यहाँ का माहौल देखकर ना मन खुश हो जाता है भाई मेरा तो। और ये जो अखरोट के पेड़ है ना हमारे दोनों, तो इन पे जो अखरोट लगते हैं ये कागजी अखरोट है, यानी कि ये बीज कश्मीर से मंगवाया था पापा औरों ने। मतलब इन अखरोट को तोड़ने के लिए पत्थर की नहीं बल्कि दांतों से ही टूट जाते हैं ये। और अखरोट देखिए काफ़ी ऊपर ऊपर तक लगे हुए हैं। अभी भाभी ना छोटे बेबी को सुला रही है, थोड़ी देर में आने वाली है भाभी। उसके बाद हम इन अखरोटों की तुड़ाई भी कर देते हैं भाई। जितने भी अखरोट पेड़ से निकलेंगे उन्हें रखने के लिए मैंने घर से ये बर्तन ला रखा है। और इस पेड़ पे अखरोट देखिए बहुत ही ऊपर ऊपर लगे हुए हैं। अखरोट को तोड़ने के लिए मैंने ये साथ ही डंडा भी ला रखा है एक। अब डंडे से एक एक करके अखरोट निकाल लेंगे भाई। ये लीजिए, एक तो टूट गया है। चलो जी, इन दोनों पेड़ों से मैंने पूरे अखरोट निकाल लिए हैं इस डंडे की मदद से। और यहाँ पे अखरोट हमने इकट्ठा करके इस टब में भी भर दिए हैं। आधा टब हुआ है भाई इस साल हमारे अखरोट का। किसी भी फलदार पेड़ पे जब नए फल आते हैं ना तो कम ही संख्या में आते हैं। अब आने वाले सालों में ना खूब सारे अखरोट इन पेड़ों पे लगने वाले हैं और साथ ही ये पेड़ तो बड़े भी हो जाएंगे, तो अखरोट लगना तो ज़्यादा बनता ही है ना। बाकी हमारे इधर साइड ना मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, तो यहाँ पे अखरोट, चूख, खुमानी, आजकल सेब, नाशपाती यही फल ज़्यादा होते हैं। अखरोट भादों के महीने में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाता है खाने के लायक। तो यहाँ पे देखिए कुछ अखरोट पे ना ये छिलके पे बाहर से ऐसी दरारें सी पड़ी हुई है और कुछ देखिए अखरोट छिलके से बाहर अपने आप ही निकल गए तोड़ते समय। और यहाँ पे देखिए कुछ अखरोट ऐसे हो रखे हैं, बिल्कुल छिलके उतरने वाले हैं इनके देखिए। और इस साल इतने अखरोट हुए, अगले साल इससे ज़्यादा होंगे, है ना जी। अपने घर पे होने वाली साग सब्जियों से लेकर फल फ्रूट ये सारी चीज़ें ना अगर थोड़ी सी भी निकले ना अपने पेड़ों से तो बहुत ज़्यादा लगती है भाई। मार्केट में अखरोट इतने ज़्यादा महंगे मिलते हैं और हमारे पहाड़ों में देखिए फ्रेश ताज़ा ताज़ा अखरोट हमें घर पे ही मिल जाते हैं अपने ही पेड़ों से खाने के लिए। लेकिन इन पेड़ों को लगाने में मेरे पापा जी ने जो मेहनत की है ना, तो भाई मेहनत तो बहुत होती है लेकिन मेहनत का नतीजा बाद में मिल ही जाता है ना जी।
आप चलते हैं घर की तरफ। मौसम देखिए ठीक ऊपर जंगलों की तरफ से बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो गया है। ऐसा लग रहा है किसी भी समय बारिश पड़ सकती है। इसी के साथ अब मेरे शाम की डिनर बनाने की तैयारी हो गई है। आजकल पहाड़ों में ना खूब सारी हरी साग सब्जियां हो रही है, तो हम लोग ना अपने पहाड़ों में होने वाली साग सब्जियों का ही सेवन ज़्यादा करते हैं। तो मेरे हाथ पे ये लीजिए पहाड़ी जंगली सब्जी लिंगुड़, और ये सब्जी ना हमारे पहाड़ों में प्राकृतिक तरीके से नदी नाले और खेत के उन जगह पे उगती है जहाँ पे नमी वाला एरिया रहता है, यानी कि पानी वाली जगह पे ये सब्ज़ी ज़्यादा उगती है। तो अब मायके आ रखी हूँ तो लिंगड़ों का आनंद भी ले लेते हैं आज। और इस साग की रेसिपी मैं साथ ही आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब इस साग को वैसे तो हमारे इधर सिंपल तरीके से बनाते हैं, मतलब हरी मिर्च और नमक का ही प्रयोग होता है इस साग को बनाने में, बाकी किसी भी मसाले का नहीं। तो चलिए जी अब एक बारी में लाई हुई सब्जी को अच्छे से धो लेते हैं। जैसे कि ये जंगली सब्जी है तो इन में ना काफ़ी सारे कीड़े भी चिपके रहते हैं हरे, और साथ ही मिट्टी भी। तो इन्हें ना 3 से 4 पानी से अच्छे से धोना रहता है। और साथ ही इस सब्जी में देखिए कुछ ऐसे छोटे छोटे बाल भी रहते हैं, इन्हें भी ना अच्छे से निकालना होता है। इस साग को 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। दूसरे ये जो लिंगड़े रहते हैं ना, इनकी 2 प्रजातियां हमारे पहाड़ों में पाई जाती है। एक तो ये जो मेरे हाथ पे हैं इन्हें लिंगड़े बोलते हैं, और एक इसी की दूसरी प्रजाति होती है बिसलिंगड़। तो इसे जब हम लोग निकाल के लाते हैं ना तो छाँट के निकाल के लाना पड़ता है। कई लोग बिसैले लिंगड़ भी ले आते हैं, यानी कि बिसलिंगड़ ले आते हैं, उसका बीज लगता है और उसे खाने से ना कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है। वे तो अब एक बारी में मैं इस साग को ना बारीक करके काट लूँगी। परात में मैंने लिंगुड़ की सब्जी को ना तो ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक, कुछ मीडियम साइज़ का कुछ ऐसा काट लिया है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमारे पहाड़ों में डाली जाती है घर की पहाड़ी प्याज। तो ये जो मेरे हाथों में आपको प्याज दिख रही है ये भी हमारे अपने घर की है। इन प्याजों का साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा हो रखा है। और प्याज डालने से ना लिंगुड़ की सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्याज के अलावा और हम किसी भी सब्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस साग को बनाने के लिए। अब एक बारी में फटाफट से प्याज भी काट लेंगे लंबे लंबे। चलो जी दोनों तरह का साग भी मैंने काट लिया है। प्याज को मैंने लंबे लंबे पीसेस में काटा है। इनके ना एक एक लच्छे अलग हो जाएंगे भूनते समय। अभी मैं आ गई हूँ अपने खेतों की तरफ। यहाँ से ना मुझे मिर्च के पौधों से मिर्च निकाल के ले जानी है, और 3 से 4 मिर्चें मैंने निकाल दी हैं। ये देखिए 1-2 और निकाल लेंगे। चलिए जी इतनी मिर्चें काफ़ी हैं आज का साग बनाने के लिए। अभी ठीक हिलीसैंड साइड और दीवा की ऊंची पहाड़ियों से देखिए मौसम काफ़ी गड़बड़ सा हो गया है। उस साइड की पहाड़ियों में खूब सारे बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है उसी तरह से। वैसे उस तरफ से अगर बारिश आती है ना तो वो हमारे गांव तक नहीं पहुंचती है, जो कि बढ़िया बात है भाई। अब कुकिंग करने वाली हूँ मैं आज अपने आंगन में अंगीठी वाले चूल्हे पर। अंदर रसोई घर में काफ़ी अंधेरा रहता है, लाइट जलाने के बाद भी उजाला अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण ना वीडियो में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आती। तो वीडियो में क्लैरिटी आने के लिए मैं यहाँ आंगन में खुले माहौल में ही कुकिंग करने वाली हूँ। चलो जी अंगीठी में शानदार सी आग भी जल गई है। आज का साग बनाने के लिए मैं कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल। कढ़ाई को आप चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और तेज़ गर्म होने देंगे। कढ़ाई भी तेज़ गर्म हो गई है। अब साग बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सरसों के तेल का। तो 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे कढ़ाई में। तेल हमारा तेज़ धुआंधार गर्म हो गया है। तड़का हम लगाएंगे सरसों के बीज का। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का बीज डाल दिया है, और बीज देखिए बहुत ही तेज़ी से चटकने भी लग गए हैं। सरसों के बीज बहुत ही तेज़ी से चटक चुके हैं। अब हम सबसे पहले कटी हुई प्याज को डालकर कम से कम आधे मिनट तक भून लेंगे, सौता होने तक।
कुछ सेकंड मैंने प्याज को हल्का सा भून लिया है। अब हम डाल देंगे पारा से कटे हुए लिंगड़े की सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए मैंने मिर्चों को कुछ ऐसा लंबा लंबा काट दिया है। साग मैंने पूरा डाल दिया है कढ़ाई में। अब मसाला दाने से हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक के इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही कलर के लिए हम डाल देंगे हल्दी। बाकी धनिया पाउडर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। साथ ही लाल मिर्च का भी, मिर्च के लिए मैंने हरी मिर्चें काटी हुई है। अब सारे साग को ना अच्छे से मिक्स करके कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, इस हरे लिंगड़े के साग में अपने आप में भारी मात्रा में आयरन, काफ़ी सारे पोषक तत्व और विटामिन भरपूर पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी भी रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आजकल बरसात के दिनों में और सावन के महीने में इस साग का सेवन ज़रूर से करें। आजकल तो लगभग सभी जगह लिंगड़े आसानी से मिल जाते हैं, मार्केट में भी, सब्जी मंडियों में तो बहुत ज़्यादा देखे हैं मैंने। पहाड़ों के पुराने समय के लोग ऐसे ही ऑर्गेनिक फ्रेश साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते थे, इसलिए उनकी आयु भी काफ़ी लंबी होती थी भाई। देखते ही देखते देखिए मैंने साग को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम कढ़ाई को ना थाली से ढक लेंगे और साग को कम से कम 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस साग को पकाने के लिए पानी तो डाला ही नहीं। दोस्तों, ये जो लिंगड़े रहते हैं ना, इनमें अपने आप में भारी मात्रा में पानी होता है। और इस साग को मैं रोटियों के साथ खाने के लिए ड्राई बना रही हूँ, तो पानी का इस्तेमाल तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वैसे भी इस साग में ना पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है। वैसे इस साग में ना हम लोग ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए आलू भी डालते हैं। आज मैंने लिंगड़े और प्याज ही डाले हैं, आलू नहीं। हमारे पास लिंगड़े भरपूर मात्रा में थे, इसलिए मैंने आलू स्किप कर दिए हैं। अब थाली डालकर कढ़ाई ढक लेंगे और 5 से 6 मिनट तक पकने का इंतज़ार करेंगे। जितने समय में हमारी सब्ज़ी बनके तैयार होती है, उतने समय में ना मैं यहाँ परात में रोटियाँ बनाने के लिए आटा गूँथ लेती हूँ। बढ़िया से करके आटा भी मैंने गूँथ दिया है। साग को भी चूल्हे पे पकते हुए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। और एक बार थाली हटाकर देख लेंगे कि साग पका कि नहीं। थोड़ी देर पहले देखिए लिंगड़ों का जो रंग था ना, वो गाढ़ा हरा था। पकने के बाद देखिए हल्के हरे रंग के हो गए हैं लिंगड़े। और मैंने आपको जैसे बताया था ना कि इन लिंगड़ों में बहुत ज़्यादा पानी होता है अपने आप में। तो देखिए पानी अभी भी कढ़ाई में छूट ही रहा है इनसे। अभी इस पानी को थोड़ा ना और सूखने देंगे। लीजिए कढ़ाई मैंने चूल्हे से नीचे उतार ली है। अब रोटियां बना लेंगे। तवा चढ़ा देंगे चूल्हे पे, तवे को तेज़ गरम होने देंगे। तब तक हम बूंदी बनाकर रोटियां बेल लेते हैं। चलो जी, रोटियां भी बनके तैयार हो गई है। इसी के साथ मैंने अपने और पापा जी साथ ही अयाज के लिए लंच की थाली भी परोस दी है। आज के लंच में बना है पहाड़ी स्पेशल लिंगड़े का साग, साथ ही रोटी बनी है। इसी के साथ मैंने पहाड़ी ककड़ी का रायता भी बनाया है। पापा जी को तो मैंने सबसे पहले दे दिया है खाने के लिए। अब अपने बेटे को भी खिला के दिखाती हूँ, उससे पूछते हैं कैसा टेस्ट हो रहा है। गजब का हो रहा है। आपको अच्छा लगता है खाना घर का? जो भी आप बनाते हो वही अच्छा लगता है मुझे। है ये देखो, मेरे बेटे को ना घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर मेरे हाथ का बना हुआ, है ना। हाँ, तो अब एक बार में मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसी बनी है आज के लिंगड़े की सब्ज़ी। इस साल पहली बार खा रही हूँ लिंगड़े की सब्ज़ी। तो
तो दोस्तों ये जो लिंगड़े का साग रहता है ना, ये अपने आप में ही एक अलग स्वाद देता है खाने में। बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी होती है लिंगड़े की। और आप भी ना एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से बनाना ट्राई कीजिएगा। इस सब्जी को बनाने में बहुत ही कम सामग्री का इस्तेमाल होता है और पहाड़ों के तरीके से बनाएंगे तो झटपट बना के भी तैयार कर लेंगे। आप सभी भी अपने परिवारजनों को ज़रूर से खिलाइएगा बनाकर। आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। अपने इस वीडियो को आप हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। एक मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।